तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, लगातार पटना दौड़ रहे हैं। आगामी कल भी जो है कि मुख्यमंत्री आवास का जो है कि वो लोग आवास पर पहुंचने वाले हैं, वहां भी फिर से जो है कि मिलने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भराने का डेट जो है समाप्त हो गया है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और एक सीट पर कितने कैंडिडेट की टक्कर होगी। मतलब कुल कहे तो लगातार जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी अपने प्रतिद्वंदी शिक्षक अभ्यर्थियों का अवलोकन भी करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन तमाम जानकारी को साझा करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एसटीईटी जो 2024 का फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो गया था, उसके विषय में भी कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। वो तमाम चीजों से आपको हम रूबरू कराएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा कर लीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भराया जा रहा था और फॉर्म भराने की अंतिम तिथि जो है कि अब समाप्त हो गई है। कहने का मतलब है कि तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे थे, वह फॉर्म भराने की तिथि समाप्त हो गई है। अब सवाल उठता है क्या कि आखिर कितने संख्या में फॉर्म भरी गई है और जो एक पद पर कितने शिक्षक अभ्यर्थी की टक्कर होने जा रही है। तो इस टक्कर और इस द्वंद्वता वाली जो बातें हैं, इसको जानने के लिए हम आपके सामने यहाँ एक डाटा दिखाते हैं जो कि अखबार के माध्यम से निकलकर सामने आई है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कुल कितने शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, इसकी पहले जानकारी हम आपको दे दें तो कुल जो है आपको आवेदक जो है 5,81,305। जी हाँ साथियों, 5,81,305 शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा है बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्जाम देने के लिए। अब विस्तार से जानते हैं कि प्राथमिक में कितने पद हैं और उसके लिए कितने लोग फॉर्म भरे हैं और एक पद पर कितने लोगों की टक्कर होने जा रही है। साथियों, अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे, साथियों प्राथमिक विद्यालय में टोटल पदों की संख्या है 28,026 और इस 28,026 के लिए जो आवेदक हैं, उस आवेदकों की संख्या है 1,60,644। जी हाँ साथियों, 1,60,644 आवेदन किए हैं कुल अभ्यर्थियों ने प्राथमिक विद्यालय में। और अगर हम बात करें तो एक पद पर कितने शिक्षक अभ्यर्थियों की टक्कर होनी है, तो वह 5.73। कहने का मतलब एक सीट के लिए 6 शिक्षक अभ्यर्थियों की टक्कर होने जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करें मध्य विद्यालय का, तो मध्य विद्यालय में टोटल जो रिक्ति है वह रिक्ति है 19,645। जी हाँ साथियों, 19,645 पदों पर जो कुल आवेदक है वह आवेदक है 2,13,940। 2,13,940 आवेदकों ने मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने हेतु आवेदन किया है और इसमें जो टक्कर है वह टक्कर सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है और इसमें जो है कि लगभग 11 लोगों के बीच जो है एक पदों पर टक्कर होने जा रही है। वहीं पर अगर हम माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक कक्षा 9 से 10 में कुल रिक्ति है 16,970 और उसमें आवेदकों की जो संख्या है वह है 1,44,735। 1,44,735 शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और यहाँ पे टक्कर की बात करें, जो अपने प्रतिस्पर्धा के दौर में गुजर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें एक सीट पर, तो लगभग 9 शिक्षक अभ्यर्थियों की टक्कर एक पद पर होने जा रही है। हाँ, ये बात बता दे, इसमें सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो अलग डाटा बनेगा, वह भी जानकारी भविष्य में हम आपको देंगे। और आगे हम बता दें उच्च माध्यमिक का, जहां सबसे कम टक्कर होने जा रही है, वहां पर अगर रिक्ति की संख्या बात करें तो 22,373 पद है साथियों। 22,373 पद है और वहां पर जो आवेदन करता है, आवेदन किए हैं मात्र 61,986 आवेदक ने आवेदन किया है। और वहां पर टक्कर की बात करें बहुत कम, मतलब कि 3 व्यक्तियों में एक पद के लिए टक्कर होने जा रहा है।
अब आप समझ सकते हैं कि कहां पर सबसे आसान है और कहां पर सबसे टफ है, सबसे कठिन है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष करना। अगर कुल की बात कर ले, जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल पदों की संख्या 87,709 है और आवेदनकर्ता जो टोटल है वह है 5,81,305 है। और कुल मिलाकर अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें जो डाटा निकलकर सामने आ रही है वह 7 व्यक्ति का एक सीट पर टक्कर होने जा रही है। इस तरह है प्रतिस्पर्धा का दौर और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं उनको ये डाटा जो है कहीं ना कहीं लाभान्वित करेगा, उनके मनोबल को बढ़ाएगा और अपने प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे जो समय है उस समय में अपने पढ़ाई के स्तर को जो है कि अवलोकन करने का यह एक बहुत ही लाभान्वित करेगा। हमको लगता है कि आप इससे लाभान्वित हुए भी होंगे। साथियों, अब बात उठती है कि एसटीईटी 2024 का फॉर्म भराया जा रहा था, फॉर्म भराया भी गया, सब कुछ हो गया, लगातार डमी एडमिट कार्ड बार बार देखने को मिला तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। वही एसटीईटी 2024 से पहले टीआरई 3 का आ जाना तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में कोलाहल का विषय भी बना हुआ है। और साथ ही साथ जो है कि अब फिर से एक जानकारी निकल कर आई है, आप यहां पर देख सकते हैं कि एसटीईटी 2024 का फॉर्म फिर से भराना शुरू हो गया है। मतलब जो भी बचा खुचा आदमी कुछ रह गया होगा उसका जो है कि फॉर्म फिर से अप्लाई शुरू कर दिया गया है। कुछ दिनों तक यह फॉर्म फिर से भराया जा रहा है और जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो छूट गए थे वह लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर सवाल उठता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और साथ ही साथ एसटीईटी 2024 में दोनों में अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है। मतलब साफ है, तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, लगातार पटना दौड़ रहे हैं। हर विधायक, हर जितने भी सत्ताधिकारी हैं, हर मंत्री तक वो पहुंच चुके हैं, लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई तरह से जो है कि कह लीजिए तो राहत भरी खबर नहीं निकलकर सामने आ रही है। अब सवाल उठता है, जहां एसटीईटी के फॉर्म को भराने का तिथि समाप्त हो गया था, वहीं पर कुछ शिक्षकों के लिए अब कह लीजिए कि कौन आखिर किसके लिए ये चीज किया गया है, कह लीजिए तो छूट गए शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। वहीं पर जिनके लिए एकदम जायज मांग है कि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं, आखिर उनकी जिंदगी का क्या होगा, वे तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, सबका दरवाजा खटखटा रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी के दरवाजे पर जा चुके हैं, लगातार आवेदन दे रहे हैं और आगामी कल भी जो है कि मुख्यमंत्री आवास का जो है कि वो लोग आवास पर पहुंचने वाले हैं, वहां भी फिर से जो है कि मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है कि न्याय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में उन लोगों को मौका मिला था, वे लोग दिन रात एक कर रहे हैं, किंतु इस बार जो है कि उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से काफी मन व्याकुल है उन तमाम अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों का। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप भी आवाज उठाइए, उनकी मांग जायज है। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से चाहेंगे कि हुजूर कम से कम उन लोगों को न्याय दीजिए, उन्हें भी जो है कि फॉर्म भरने का मौका दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका की अधिक उम्र के कारण से कह लीजिए तो कुछ दिनों से छूटा हुआ है, कुछ ही दिनों से नहीं, पिछले टीआरई 2 का रिजल्ट में कुछ अंकों से उनका नहीं हो सका। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको भी जो है कि फॉर्म भरने का अवसर मिलना चाहिए। हुजूर निवेदन है कि उनको भी मौका दें, उनको भी जो है कि फॉर्म भरने का अवसर प्रदान करें। चलिए वीडियो यहां तक देखें। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितनी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पर कितने लोगों की टक्कर होने जा रही है, इन तमाम चीजों से हम आपको रूबरू करा पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा।